जो के झीलों का शहर हो। दोस्तों, साल था 2000 का, जब बहुत सारी चीजें बदल रही थीं और बिल्कुल ही एक नई सेंचुरी की शुरुआत हो रही थी, जो एक बहुत ही यादगार पल था और वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट था। क्योंकि मेरे और आपके जैसे उस समय जितने लोगों ने भी इस मोमेंट को देखा होगा, वो दोबारा से अब इसको कभी नहीं देख पाएंगे। क्योंकि अब दोबारा से जब सेंचुरी बदलने का टाइम आएगा, तब तक हमारी ये जिंदगी नहीं रहने वाली है। खैर छोड़ो यार, पता नहीं वीडियो के स्टार्टिंग में मैं ये क्या बोलने लगा हूँ। बस जिंदगी जो भी है, हंसते खेलते एंजॉय करते हुए निकालो और छोटे छोटे मोमेंट को जरूर एंजॉय करो। हालांकि मुझे पता है कि आजकल की लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है, लेकिन हमें रोबोट के जैसे इसमें चलते नहीं रहना है, बल्कि इन पलों को खूबसूरत बनाना है, यादगार बनाना है। क्योंकि अल्टीमेट ये यादें ही हैं जो आपके दिलो दिमाग में हमेशा के लिए रहेंगी। तो कुछ ऐसी ही हमारी भी साल 2000 से जुड़ी हुई कुछ ऐसी यादें थीं जिनको हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो 2000 के स्टार्टिंग में ही 14 जनवरी को ऋतिक रोशन की ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज होती है कहो ना प्यार है, जिसके गाने तो उस समय ऑलरेडी कई महीनों पहले से धूम मचा रहे थे और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने भी तहलका मचा दिया। इसमें ऋतिक रोशन का डांस और उनकी बेहतरीन बॉडी देखने के बाद चाहे लड़के हों या लड़कियां, सब उनके दीवाने हो गए थे। मतलब उस समय ऋतिक मनिया के रंग में पूरा देश रंग चुका था और हर तरफ केवल उन्हीं के चर्चे हो रहे थे। और वाकई में उस समय माहौल कुछ ऐसा था कि सही मायने में ये लगने लगा था कि वाकई में सेंचुरी चेंज हुई है। उस समय ऋतिक रोशन को इसके बाद में लगभग 2000 से भी ज्यादा लव लेटर आए थे और साल 2000 में ऋतिक रोशन का कहो ना प्यार है से जो सफर शुरू हुआ वो रुका नहीं। इसी साल बैक टू बैक वो हमें 2 और फिल्मों में नजर आए। ये फिल्में थी फिजा और मिशन कश्मीर। तो जहां इस साल आई कहो ना प्यार है में ऋतिक रोशन का हमें बहुत ही ग्लैमरस लुक देखने के लिए मिला, तो वहीं दूसरी तरफ इसी साल आई उनकी फिल्म फिजा और मिशन कश्मीर में हमें उनकी एक्टिंग की डेप्थ भी देखने के लिए मिली। और सही मायने में उस समय ऐसा लगा कि जैसे 90s के स्टार्स को टक्कर देने के लिए एक नए स्टार का जन्म हुआ है। तो ऋतिक रोशन की दोनों ही फिल्में, चाहे कहो ना प्यार हो या फिजा हो, इनके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल से बात कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में चर्चा होगी ऋतिक रोशन की एक और बेहतरीन गानों से सजी हुई फिल्म मिशन कश्मीर के बारे में, जो फिल्म रिलीज हुई थी 27 अक्टूबर साल 2000 को और इसकी कहानी कश्मीर की पृष्ठभूमि पर ही आधारित थी, जहां कश्मीर में इनायत खान नाम के पुलिस ऑफिसर के द्वारा गलती से एक पूरा परिवार मारा जाता है। उस पूरे परिवार में से केवल 8 साल का एक बच्चा बस बचता है। तो इनायत खान उसको सहारा देने के लिए उसे गोद लेता है और अपने घर ले आता है। लेकिन जब वो बच्चा थोड़ी बड़ा हो जाता है और उसे ये बात पता चलती है कि इनायत खान की वजह से ही उसका पूरा परिवार मारा गया था, तो इनायत खान से बदला लेने के लिए बच्चा वहां से भाग जाता है और एक आतंकवादी ग्रुप में शामिल हो जाता है, जहां हमें कश्मीर से जुड़ी ऐसी बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं कि कैसे युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। फिल्म की कहानी बहुत ही इंगेजिंग थी और साथ में मेलोडियस म्यूजिक भी था। इस वजह से ये फिल्म ज्यादातर लोगों को पसंद आई थी। हालांकि कश्मीर के मुद्दे के ऊपर बनी ये फिल्म थी जिसको लेकर उस समय कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसमें हमें नजर आए थे संजय दत्त, ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा, सोनाली कुलकर्णी, जैकी श्रॉफ, विनीत शर्मा और राजेंद्र गुप्ता। विक्रम चंद्रा और सुकेतु मेहता ने विधु विनोद चोपड़ा के साथ में मिलकर फिल्म की कहानी लिखी थी और विधु विनोद चोपड़ा ने ही इसका डायरेक्शन किया था और इसको प्रोड्यूस भी किया था, जो एक जाने माने डायरेक्टर हैं और इसके पहले कई हार्ड हिटिंग फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे, जिनमें खामोश, परिंदा, 1942 अ लव स्टोरी और करीब जैसी फिल्में शामिल हैं। और आगे चलकर राजकुमार हिरानी के साथ में ही मिलकर उनके प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले मुन्ना भाई MBBS, 3 इडियट्स और पीके जैसी बेहतरीन फिल्में भी बनी हैं। इसके अलावा विधु विनोद चोपड़ा के द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म 12th फेल को लोगों ने काफी पसंद किया है। फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था शंकर एहसान और लॉय की तिकड़ी ने, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 7 गाने रखे गए थे और इन गानों को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। फिल्म के बेहतरीन गाने थे बुम्बरो बुम्बरो, चुपके से सुन, रिंद पोसमाल, सोचो के झीलों का शहर हो, माफ करो, सोजा चंदा और धुआं धुआं। उस समय फिल्म के ज्यादातर गाने हर गली, नुक्कड़, चौराहे, चाय की दुकानों में, बसों में, ऑटो में, ट्रक में, मेलों में, लाउड स्पीकर्स पर, म्यूजिक सेंटर्स पर और रेडियो पर हलो फरमाइश के तौर पर बहुत ज्यादा सुने जाते थे। और वाकई में इसके गाने बहुत ही मेलोडियस थे, जिनको अगर आप आज भी सुनेंगे तो आपको आज भी उतना ही मजा आएगा। उस समय मिशन कश्मीर के गानों का क्रेज इतना ज्यादा था कि लगभग 15 लाख से ज्यादा ऑडियो कैसेट से सेल की गई थी और साल 2000 में ये तीसरे नंबर पर बिकने वाला सबसे ज्यादा म्यूजिक एल्बम बन गया था। गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर अंजान और राहत इंदौरी ने और इन गानों में आवाजें थीं शंकर महादेवन, जसपिंदर नरूला, सुनिधि चौहान, उदित नारायण, अलका याग्निक, विनोद राठौड़, अनुराधा पौडवाल और महालक्ष्मी अय्यर की।
एक नज़र डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर, तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 20 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 23 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 43 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। और मिशन कश्मीर साल 2000 में आई एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी, जिसको लगभग 400 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 1.5 करोड़ लोग आए थे और ये इस साल सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रही थी। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इसी साल रिलीज हुई ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है पैसे कमाने के मामले में पहले नंबर पर रही थी। दूसरे नंबर पर थी मोहब्बतें, तीसरे नंबर पर थी मिशन कश्मीर, चौथे नंबर पर थी दुल्हन हम ले जाएंगे और 5वें नंबर पर थी जोश। मिशन कश्मीर को IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली साल 2000 में जिस दिन फिल्म मिशन कश्मीर रिलीज हुई थी, सेम उसी दिन एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म मोहब्बतें भी रिलीज हुई थी और साल 2000 में हुआ उस समय दो बड़ी फिल्मों के बीच में ये काफी बड़ा क्लैश था। हमको हमी से चुरा लो। जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय जैसे स्टार्स थे, तो वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त, ऋतिक रोशन और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार थे। हालांकि इसके कुछ महीने पहले ही रिलीज हुई ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है के बाद से उस समय उनका क्रेज बहुत ज्यादा हो गया था और उस समय लोग ऋतिक रोशन की एक झलक के लिए भी दीवाने थे। एक पल का जीना फिर तो है जान। और लोगों के बीच में ऋतिक रोशन का ये क्रेज हमें इन दोनों ही फिल्मों के क्लैश में भी देखने के लिए मिला। हालांकि लॉन्ग रन में मोहब्बतें ने मिशन कश्मीर को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी इन दोनों ही फिल्मों ने अच्छी कमाई की थी। जहां मोहब्बतें इस साल दूसरे नंबर पर रही थी, तो मिशन कश्मीर इस साल पैसे कमाने के मामले में तीसरे नंबर पर रही थी। यहाँ पर एक और मजेदार बात यह है कि पहले फिल्म मिशन कश्मीर के लिए भी अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को ही अप्रोच किया गया था। जहां अमिताभ बच्चन को इसमें इनायत खान यानी कि संजय दत्त वाले रोल के लिए अप्रोच किया गया था, तो वहीं शाहरुख खान को इसमें अल्ताफ यानी कि ऋतिक रोशन वाले किरदार के लिए अप्रोच किया गया था। एक्चुअली ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन अपने करियर के बहुत ही बुरे समय से गुजर रहे थे। उनकी प्रोडक्शन कंपनी ABCL भी उस समय बैंकरप्ट हो गई थी और उस समय अमिताभ बच्चन कुछ ऐसी फिल्मों की तलाश में थे जो उनके करियर को बिल्कुल ही नई दिशा दें। तब उस समय विधु विनोद चोपड़ा अमिताभ बच्चन से अपनी फिल्म मिशन कश्मीर के सिलसिले में मिले थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन को फिल्म की ये पूरी कहानी सुनाई, उनके किरदार के बारे में बताया और ये उन्हें काफी पसंद भी आया। हालांकि उस समय अमिताभ बच्चन चाहते थे कि फिल्म के क्लाइमैक्स में थोड़ी बदलाव किया जाए और वो चाहते थे कि इसके क्लाइमैक्स में इनायत खान और अल्ताफ दोनों की ही मृत्यु हो जाए और वहां पर कानून का जो चेहरा है वो और अच्छे से उजागर हो। हालांकि विधु विनोद चोपड़ा का ये मानना था कि ये बदलाव करने से फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा होने लगती और उन्हीं दिनों अमिताभ बच्चन ने यश चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें भी साइन कर ली थी। हालांकि उस समय विधु विनोद चोपड़ा अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्म के लिए मनाने के लिए उनके घर पर एक सफेद फूलों का गुलदस्ता लेकर भी गए थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने उन्हें बताया कि उन्होंने फिल्म मोहब्बतें साइन कर ली है, इस वजह से वो इसमें काम नहीं कर पाएंगे। अमिताभ बच्चन के साथ में मोहब्बतें में शाहरुख खान भी काम कर रहे थे, इस वजह से वो भी इसके लिए अपनी डेट्स नहीं दे पाए। हालांकि विधु विनोद चोपड़ा ने बताया कि उस समय तक शाहरुख खान अपनी फिल्मों के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए तक फीस चार्ज करने लगे थे, लेकिन मिशन कश्मीर में उन्हें देने के लिए जो बजट था वो लगभग 30 लाख रुपए ही था। तो उन्होंने आगे चलकर बताया कि शायद शाहरुख खान के ये फिल्म छोड़ने का एक बड़ा रीजन इसकी कम फीस रही होगी। खैर जो भी हो, उस समय अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने इसमें काम नहीं किया था। एक समय तो ऐसा भी आया जब अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के मना करने के बाद में विधु विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म को बंद करने का डिसाइड कर लिया। इसकी बजाय वो एक और फिल्म की कहानी के ऊपर काम करने लगे जिसका टाइटल उन्होंने मिट्टी सोचा था, जिसकी बेसिक कहानी कुछ ऐसी होने वाली थी जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का एक एक सोल्जर ब्रिटेन के एक हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं जो कि बिल्कुल अगल बगल लेटे होते हैं और दोनों अपने अपने बारे में बताते हैं और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फिल्म की कहानी देखने के लिए मिलती। लेकिन तभी 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कारगिल वॉर हुआ और विधु विनोद चोपड़ा ने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया था और इसके बाद दोबारा से उन्होंने मिशन कश्मीर की कहानी को संजय दत्त और ऋतिक रोशन के साथ में रिवाइव किया था और बाद में इनायत खान वाला रोल संजय दत्त को ऑफर हुआ जो उन्हें पसंद आया और वो इसमें थोड़ी कम फीस में भी काम करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि विधु विनोद चोपड़ा किस लेवल की फिल्म बनाएंगे। संजय दत्त के अलावा इसमें अल्ताफ वाले रोल के लिए ऋतिक रोशन को साइन किया गया और ये उस समय की बात है जब ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज नहीं हुई थी। ऋतिक रोशन उस समय न्यू कमर थे और उन्हें ज्यादा लोग नहीं जानते थे और इसको लेकर उस समय विधु विनोद चोपड़ा को कई लोगों ने ये तक बोला कि यार ये नया लड़का है, इसमें अच्छे से काम कर पाएगा या नहीं।
हालांकि उस समय तक कहो ना प्यार है रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा ने इसके कुछ रसेस देखे हुए थे जिनमें उन्हें ऋतिक रोशन काफी पसंद आए थे और उन्होंने मिशन कश्मीर के लिए उन्हें साइन कर लिया था। और गौर करने वाली बात यह है कि जहां पहले शाहरुख खान को इस रोल के लिए 30 लाख रुपए विधु विनोद चोपड़ा देने वाले थे, तो वहीं बाद में जब ऋतिक रोशन ने ये रोल निभाया तो इसके लिए उन्हें 11 लाख रुपए दिए गए थे। और उस समय इसमें ऋतिक रोशन की फीस उनके अपोजिट नजर आने वाली प्रीति जिंटा से तक कम थी, जिनको इस फिल्म के लिए 15 लाख रुपए की फीस दी गई थी और ऋतिक रोशन को मात्र 11 लाख रुपए दिए गए थे। खैर ये अलग बात है कि आगे चलकर उनकी कहो ना प्यार है रिलीज हुई और उनका लोगों के बीच में क्रेज बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ तक कि इतना कि मोहब्बतें जैसी बड़ी फिल्म के क्लैश के बाद भी उस समय ओपनिंग मिशन कश्मीर की अच्छी खासी थी। फिल्म के ज्यादातर सीन्स कश्मीर की रियल लोकेशंस पर ही शूट किए गए थे और कुछ सीन और गानों के लिए मुंबई की फिल्म सिटी में सेट लगाया गया था। और जिस समय इसकी शूटिंग साल 1999 में कश्मीर में चल रही थी, तो इसके कुछ महीने पहले ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कारगिल वॉर हुआ था। इस वजह से वहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी, जगह जगह आर्मी तैनात थी और बहुत ज्यादा चेकिंग हो रही थी। तो ऐसे में कश्मीर की जिस लोकेशन में फिल्म की शूटिंग होनी थी, वहां पर फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू मेंबर्स पहले से ही पहुंच गए थे और फिल्म का वो सीन शूट किया जाना था जहां पर ऋतिक रोशन बिल्कुल बंदूक लिए हुए आतंकवादी के जैसे नजर आते हैं। और उस समय ऋतिक रोशन बिल्कुल ऐसे ही तैयार होकर अपने साथ में बंदूक लेकर फिल्म के सेट पर जा रहे थे, तो उन्हें आर्मी वालों ने पकड़ लिया। एक्चुअली उस समय तक ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज नहीं हुई थी, इस वजह से ज्यादातर लोग उन्हें जानते ही नहीं थे। ऊपर से ऋतिक रोशन का लुक बिल्कुल एक कश्मीरी मिलिटेंट के जैसा लग रहा था, तो आर्मी वालों ने उन्हें पकड़ लिया और कहा कि वो आगे नहीं जा सकते हैं। हालांकि ऋतिक रोशन ने उन्हें बताया कि भाई वो फिल्म के हीरो हैं और फिल्म की शूटिंग के लिए आए हुए हैं, लेकिन सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आर्मी वालों ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। हालांकि वहीं से ऋतिक रोशन ने विधु विनोद चोपड़ा को आवाज लगाई, तो विधु विनोद चोपड़ा ने देखा कि अरे ये ऋतिक रोशन को क्यों पकड़ के रखा है। और बाद में जब विधु विनोद चोपड़ा यहाँ पर आए, तब उन्होंने ऋतिक रोशन को आगे जाने दिया। हालांकि इसके कुछ ही महीने बाद जब उनकी फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज हो गई, तब उस समय शायद ही कोई ऐसा हो जो ऋतिक रोशन को ना जानता हो। इसके अलावा इसमें हमें जैकी श्रॉफ बतौर विलेन के तौर पर नजर आए थे। एक्चुअली संजय दत्त और जैकी श्रॉफ ने इसके पहले भी खलनायक और कारतूस जैसी फिल्मों में साथ में काम किया था, लेकिन इन दोनों ही फिल्मों में संजय दत्त हमें नेगेटिव रोल में नजर आए थे और जैकी श्रॉफ पॉजिटिव रोल में थे। लेकिन मिशन कश्मीर में ये बिल्कुल इसके अपोजिट था और जैकी श्रॉफ ने इसमें बेहतरीन तरीके से ये विलेन वाला रोल निभाया था, जिसमें ज्यादातर जैकी श्रॉफ के चेहरे के काफी क्लोजअप शॉट हमें देखने के लिए मिलते हैं जो काफी डरावने लगते हैं। हालांकि इसमें प्रीति जिंटा वाले रोल के लिए पहले ऐश्वर्या राय को अप्रोच किया गया था, लेकिन उस समय वो अपनी और दूसरी फिल्मों में बिजी थीं, इस वजह से इसके लिए समय नहीं निकाल पाई थीं। और बाद में उनकी जगह पर इसमें प्रीति जिंटा को साइन किया गया, जो वाकई में इसमें बहुत ज्यादा क्यूट नजर आती हैं। और ऋतिक रोशन के साथ में उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है और आगे चलकर ये दोनों हमें साथ में फिल्म लक्ष्य में भी नजर आए थे। उस समय मिशन कश्मीर के प्रोमो के तौर पर हमें टीवी पर इसके कुछ डायलॉग्स और गाने सुनने के लिए मिलते थे, जिनको उस समय जाने माने डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने बनाया था। एक्चुअली उस समय राजकुमार हिरानी विधु विनोद चोपड़ा की फिल्मों में बतौर एडिटर के तौर पर काम करते थे, जिनमें 1942 अ लव स्टोरी और करीब जैसी कई फिल्में शामिल हैं। और मिशन कश्मीर ऐसी पहली फिल्म थी जिसको पूरा का पूरा राजकुमार हिरानी ने ही एडिट किया था। और आगे चलकर राजकुमार हिरानी ने अपने करियर की पहली फिल्म मुन्ना भाई MBBS विधु विनोद चोपड़ा के बैनर तले ही बनाई थी। इसके अलावा जाने माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप भी इसमें सेकंड यूनिट के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे और उस समय तक लगभग आधे से ज्यादा फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन अचानक से ही ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज हुई और उनको लेकर क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए विधु विनोद चोपड़ा ने फिल्म के बहुत सारे सीन्स में बदलाव किए, जिनमें ऋतिक रोशन थोड़ी और अच्छे से नजर आए। इसके अलावा ऋतिक रोशन के कुछ और सीन भी इसमें ऐड किए गए जो पहले से इसकी स्क्रिप्ट में नहीं थे, लेकिन उस समय अनुराग कश्यप को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि जैसी ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी इसको वैसे ही बनाना चाहिए। लेकिन विधु विनोद चोपड़ा ने ऋतिक रोशन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसमें बदलाव किए और ये अनुराग कश्यप को पसंद नहीं आए और उन्होंने ये फिल्म बीच में ही छोड़ दी। हालांकि फिल्म जब कंप्लीट हो गई तो विधु विनोद चोपड़ा ने अनुराग कश्यप को भी क्रेडिट दिया था। इसके अलावा पहले इसमें ऋतिक रोशन की मां के तौर पर डिम्पल कपाड़िया को अप्रोच किया गया था, लेकिन उस समय डिम्पल कपाड़िया ने मां का रोल प्ले करने से मना कर दिया था और बाद में इस रोल को सोनाली कुलकर्णी ने निभाया था, जो इसमें ऋतिक रोशन की स्टेप मदर बनी हुई थी। लेकिन रियल एज में अगर देखा जाए तो सोनाली कुलकर्णी ऋतिक रोशन से लगभग 9 महीने छोटी हैं। इसके अलावा म्यूजिक कंपोजर के तौर पर पहले इसमें अन्नू मलिक को लिया जा रहा था, लेकिन बाद में शंकर एहसान लॉय को लिया गया, जहां इन तीनों ने इसमें बेहतरीन म्यूजिक दिया था और फिल्म के एक गाने रिंद पोसमाल में ये तीनों हमें नजर भी आए थे।
एक्चुअली इसके म्यूजिक एल्बम में सुनने के लिए मिले 2 गाने रिंद पोसमाल और बुम्बुरु दोनों ही कश्मीरी लोकगीत से इंस्पायर्ड थे, जिन कश्मीरी लोकगीतों को मॉडिफाई करके शंकर एहसान लॉय ने इसके म्यूजिक एल्बम में रखा था। और वाकई में ये दोनों ही गाने सुनने में बिल्कुल बेहतरीन लगते हैं। यहाँ तक कि बुम्बुरु बुम्बुरु गाना तो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि बच्चों के 10 रुपए वाले जो मोबाइल मिलते हैं उनमें भी ये गाना भरा जाने लगा था। लेकिन एक्चुअली पहले बुम्बुरु बुम्बुरु गाने को केवल बैकग्राउंड के तौर पर यूज किया जा रहा था। लेकिन जब विधु बुनो चोपड़ा ने इस गाने की धुन सुनी तो ये उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई और उन्होंने कहा कि इसको पूरा का पूरा एक गाना रखना चाहिए। इस वजह से बाद में इसको बनाया गया और इसमें रखा गया। हालांकि उस समय फिल्म मिशन कश्मीर में कश्मीर के इस लोकगीत को यूज करने को लेकर एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी। एक्चुअली बुम्बुरु बुम्बुरु जो गाना है वो ओरिजिनली कश्मीरी पोएट दीनानाथ नदीम का गाना था और उनके बेटे ने मिशन कश्मीर फिल्म के ऊपर ये केस भी दर्ज किया था कि उनकी परमिशन के बिना उनके पिता का गाना इसमें यूज किया गया है, जिस बारे में उनका ये कहना था कि या तो इस गाने को फिल्म से हटाना चाहिए या फिर इसके म्यूजिक एल्बम्स में उन्हें शेयर देना चाहिए। हालांकि ये केस कोर्ट में काफी लंबा चलता रहा और कई जगह पर उन्होंने ये मुद्दा उठाया, लेकिन विधु बुनो चोपड़ा की तरफ से कोई भी जवाब सामने नहीं आया। हालांकि आगे चलकर विधु बुनो चोपड़ा ने और उनके बेटे ने इसको सॉर्ट आउट कर लिया था। उस समय फिल्म मिशन कश्मीर लगभग सभी लोगों को पसंद आई थी, लेकिन जब ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म उन्हें पसंद नहीं आई है। इसकी स्क्रिप्ट में बहुत बड़ा होल है। इसमें ऋतिक रोशन की जो लाइफ है वो बचपन से लेकर 8 साल तक कैसी रही इसके बारे में कहीं कुछ बताया ही नहीं गया। उसकी अपने परिवार वालों के साथ में कैसी केमिस्ट्री थी इस बारे में भी कुछ सीन ऐड किए जाने चाहिए थे। इसके अलावा जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी देखने के लिए मिली। एक तो जाने माने एक्टर संजय सूरी इससे बहुत ज्यादा नाराज थे कि जिस तरह से विधु बुनो चोपड़ा ने इसमें कश्मीर को दिखाया है। उन्होंने विधु बुनो चोपड़ा के ऊपर आरोप लगाए कि वो कश्मीर में आतंकवाद को ग्लैमराइज कर रहे हैं और इसे बढ़ावा दे रहे हैं। एक्चुअली संजय सूरी के बारे में बताएं तो वो एक कश्मीरी पंडित हैं और उनका जन्म कश्मीर में ही हुआ था और उस समय कश्मीर में उनके पिता को आतंकवादियों के द्वारा मारा गया और वहां से कश्मीरी पंडित को हटा दिया गया और वहां से अपना घर छोड़ने के बाद में कई दिनों तक संजय सूरी का परिवार रिफ्यूजी कैंप में रहा और उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस वजह से वो बहुत ज्यादा अपसेट थे कि विधु बुनो चोपड़ा ने कश्मीर की जो रियलिटी है उसको सही से नहीं दिखाया है। एक्चुअली यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि खुद विधु बुनो चोपड़ा भी एक कश्मीरी पंडित ही हैं और आगे चलकर भी विधु बुनो चोपड़ा ने कश्मीर की पृष्ठभूमि पर आधारित एक और फिल्म शिकारा बनाई थी, जिसमें भी कश्मीर के मुद्दे के ऊपर फोकस न करते हुए पूरा का पूरा फोकस लव स्टोरी के ऊपर रखा गया था। और उस समय फिल्म शिकारा के बाद भी विधु बुनो चोपड़ा को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा संजय दत्त और ऋतिक रोशन की साथ में आई ये पहली फिल्म थी। आगे चलकर ये दोनों हमें साथ में अग्निपथ में भी नजर आए थे। मिशन कश्मीर में काफी अच्छे एक्शन सीन भी रखे गए थे जिनको अलान अमीन ने कोरियोग्राफ किया था और इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्शन का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। तो दोस्तों ये तो बात हुई मिशन कश्मीर से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर इसको आप में से किसी ने उस समय सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।